हेलो दोस्तों, कैसे आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त के शर्मा। ये वीडियो वैकेंसी अलर्ट होने वाली है। जैसा कि बहुत से लोगों ने देख ही लिया होगा नोटिफिकेशन, अगर वो रेगुलर अपडेट रहते हैं किसी ऐसी वेबसाइट से जो आपको वैकेंसी के बारे में जानकारी देती है, जैसे कि सरकारी रिजल्ट हुआ, सरकारी एग्जाम हुआ, या फिर आप ब्राउजर पर भी अगर सर्फिंग करते हैं, अगर देखते रहते हैं, तो आप लोगों को पता होगा एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है 8 जून को, जो कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के नाम से ऐसा नोटिफिकेशन आउट हुआ था कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल में आपको 1526 वैकेंसी के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लेकिन जो कन्फ्यूजन है वो ये है कि लोग सोच रहे हैं कि वो सिर्फ बीएसएफ के लिए है। तो मैं आपका कन्फ्यूजन यहाँ क्लियर कर देता हूँ। सिर्फ बीएसएफ के लिए नहीं है, वो सारे जितने भी अर्धसैनिक बल हैं सीएपीएफ में, सब के लिए है मिला के। पहले क्या हुआ करता था कि इन लोगों को ज़्यादा वैकेंसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्लर्क वाली होती है, मिनिस्ट्रियल वाली होती है। इनका ग्राउंड वर्क से कोई मतलब नहीं है, इनको ग्राउंड ड्यूटी से इनको कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ ऑफिस में काम करना होता है, जैसे सैलरी बनाना या अलाउंसेस लगाना या और भी जो अदर काम होते हैं, ये इनका काम होता है। इसलिए इनको ज़्यादा वैकेंसी की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी अगर निकलती थी, पहले सीआरपीएफ भी कराता था, सीआईएसएफ कराता था, बीएसएफ भी कभी कभी एक दो बार निकाली है बीएसएफ ने वैकेंसी। तो इन लोगों की क्या है, वैकेंसी ज़्यादा नहीं हुआ करती, 100-150। कभी सीआरपीएफ ज़्यादा निकालता है, सबसे ज़्यादा 350-700 तक उसने निकाली है। और उन्होंने फिर भर्ती प्रक्रिया कराई है, और भर्ती प्रक्रिया का पूरा जो सीआरपीएफ बीएसएफ का जो पहले इन्होंने खुद के विभाग से कराई है, वही सेम क्राइटेरिया है और सेम पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न और जो भी इनका प्रोसेस है वो सेम ही है। बस चेंज ये हुआ है कि अभी एक विभाग ने अपने ऊपर जिम्मा ले लिया कि हम इस वैकेंसी को कराएंगे। तो बीएसएफ ने जिम्मा लिया है और बीएसएफ ने ही नोटिफिकेशन आउट किया है। ठीक है ना? तो इसमें क्या है, दो तरह की पोस्ट हैं। एक तो एएसआई जो कि स्टेनो होते हैं। स्टेनो मतलब जो अधिकारी होते हैं, अधिकारियों का डिक्टेशन वगैरह लेना, उनके मतलब एक पर्सनल असिस्टेंट के रूप में काम करना, ये एएसआई का काम होता है। और एक होता है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल क्लर्क, जिनको आप बाबू भी बोल सकते हो और उनको हेड कांस्टेबल भी बोल सकते हो। वर्दी लगाना है, ऐसा नहीं कि आपको वर्दी नहीं लगाना। हफ्ते में कम से कम 2 दिन तो आपको वर्दी में नौकरी करनी पड़ेगी। सब होता है, ट्रेनिंग भी होती है, सब कुछ होता है। आपकी एक एक्स्ट्रा ट्रेनिंग भी होती है कि आपको क्लेरिकल काम किस तरीके से करने हैं। तो थोड़ा सा जीडी से डिफरेंट है, जो एसएससी जीडी के थ्रू वैकेंसी निकलती है बीएसएफ और इन सब अर्धसैनिक बलों में। बाकी काम इनका बहुत अलग है। काम उनका एक ऑफिस वर्क है और एसएससी जीडी वालों का एक ग्राउंड वर्क है। ठीक है ना? ग्राउंड ड्यूटी वाला वर्क होता है। तो अब मैं आपको सैलरी के बारे में थोड़ा सा बता दूं। सैलरी जो है, जो एसएससी जीडी के थ्रू जो वैकेंसी निकलती है, जो ग्राउंड ड्यूटी वाली, उसका जो बेसिक पे है वो 21,700 है। और यहीं इनका जो बेसिक पे है वो 25,500 है। मतलब आप 4 साल नौकरी करोगे, 4 से 5 साल, तब जाके आप इनके बेसिक पे पे जाओ। मतलब लेवल 4 का इनका बेसिक पे है। और वहीं अगर एएसआई स्टेनो की बात करूँ तो लेवल 5 का है, जो कि 29,900 है। ठीक है ना? तो ऑलमोस्ट सैलरी बहुत अच्छी है। अगर मान लो आप बहुत नॉर्मल एरिया में अगर नौकरी भी कर रहे हो, किसी छोटी शहर में भी आप नौकरी कर रहे हो, तो 25,500 बेसिक होने के बावजूद भी आपकी 50 से 55,000 सैलरी आराम से आपको इन हैंड मिलेगी। और वहीं अगर स्टेनो की बात करूँ तो वो 60-65,000 पहुंच जाती है। ठीक है ना? और वहीं अगर आप थोड़े से अगर रिस्की इलाके में हो तो वो रिस्क अलाउंस और वो सब मिला के आपकी बहुत अच्छी खासी सैलरी आपको इन हैंड मिलने वाली है। तो बहुत अच्छी पोस्ट है। और इस बार आपके पास चांस ज़्यादा है, क्योंकि इस बार सिर्फ एक विभाग ने नहीं निकाला है, टोटल 1526 हैं। अगर आप किसी, जैसे मान लीजिए आप सीआईएसएफ के बराबर आपके नंबर नहीं आ पा रहे हैं, तो आपको सीआरपीएफ मिल जाएगा। अगर वो नहीं मिला तो आपको बीएसएफ मिल जाएगा। जैसे एसएससी जीडी में होता है, वही यहाँ सेम सिस्टम है। चॉइस आपसे मांगी जाएगी, फर्स्ट चॉइस आपकी क्या है, सेकंड चॉइस आपकी क्या है। अगर आप फर्स्ट चॉइस नहीं, उतने मार्क्स आप नहीं ला पाते हो, तो आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी आप चॉइस है आपको वो मिल जाएगी। मतलब एक बार सिलेक्शन हो जाएगा कि हाँ आपको अब कोई ना कोई पोस्ट तो मिल जाएगी। मतलब एक पोस्ट सिक्योर हो जाएगी, चाहे आपको असम राइफल मिले, चाहे आपको सीआरपीएफ मिले, चाहे बीएसएफ मिले। तो वैकेंसी डिटेल और एग्जाम के बारे में मैं एक फुल डिटेल वीडियो बनाऊंगा, वो मैं बाद में बनाऊंगा। अभी सिर्फ ये जानकारी दे रहा हूँ मैं कि वैकेंसी आ चुकी है और 11 तारीख से उसके फॉर्म चालू हो जाएंगे। शायद 8 जुलाई तक फॉर्म चलेंगे। तो देरी ना करें, जल्दी से जल्दी भर दें, क्योंकि साइट का कुछ पता नहीं है। और बीएसएफ की साइट है तो ज़्यादा लोड तो खैर नहीं होगा, पर फिर भी रिस्क नहीं लेना है अपने को। 20 से 25 तारीख तक फॉर्म फिल कर देना है। और अच्छी खासी नौकरी है और सिलेबस भी ज़्यादा कोई ब्रॉड नहीं है। शायद 4 सब्जेक्ट हैं, और वो मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा सिलेबस के बारे में। और फिजिकल क्या है वो भी मैं बता दूंगा। नॉर्मल फिजिकल है, ज़्यादा कोई कठिन फिजिकल नहीं है इसका, क्योंकि मिनिस्ट्रियल का ज़्यादा ग्राउंड वर्क नहीं होता है, इसलिए फिजिकल भी इतना कठिन नहीं है। और हाइट में भी छूट है काफ़ी। तो जो लोग उनकी हाइट कम है, जो लोग हाइट के चक्कर में रह जाते हैं कई बार भर्ती देखने से, तो आप इस भर्ती को देख सकते हो। बहुत अच्छी पोस्ट है, अच्छी सैलरी भी है। और वर्कलोड भी, मतलब वर्कलोड क्या बोलूँ, वर्कलोड तो हर विभाग में होता है। बाकी वर्क जो नेचर है आपका, नेचर ऑफ जॉब है, वो बहुत शानदार है। आपको किसी से कोई मतलब नहीं रखना है, आपको सिर्फ अपने काम से मतलब रखना है। आपको सैलरी बनानी है, आपको अलाउंसेस लगाने हैं, आपको वैसे बहुत सारे काम करने हैं जो ऑफिस में काम होते हैं। और वही 8 घंटे की ड्यूटी है, फिक्स ड्यूटी है। संडे को आपको छुट्टी भी मिलेगी। वैसे ग्राउंड ड्यूटी वालों को कोई छुट्टी नहीं मिलती है, लेकिन आपको यहाँ आपको संडे को छुट्टी मिलती है। और जितने भी हॉलीडेज होते हैं, जो जैसे दिवाली हुआ या कुछ भी हुआ, आप बेशक हेडक्वार्टर नहीं छोड़ सकते हो, लेकिन आपको छुट्टी जरूर मिलेगी। तो बहुत अच्छी नौकरी है, तो आप करो। और एज लिमिट जो है इसकी 18 से 25 साल है। तो 25 साल के ऊपर वाले हैं वो नहीं भर सकते हैं। बाकी एज रिलैक्सेशन आप नोटिफिकेशन में देख लेना, मैं लिंक दे दूंगा नीचे। 18 से 25 ये जनरल वालों के लिए है, और बाकी 5-5 साल की छूट भी है।
तो आप एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा। और जो एजुकेशन एलिजिबिलिटी है वो 12th पास है, एएसआई स्टेनो के लिए भी 12th पास है और हेड कांस्टेबल क्लर्क के लिए भी 12th पास है। तो आपने अगर 12th पास कर रखी है तो आप इस भर्ती को, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, भर्ती को देख सकते हो। बाकी अगर आपने 12th नहीं करी है तो आप नहीं देख सकते हो। स्टेनो के लिए शायद आपको कंप्यूटर में कुछ मांगा है, तो वो एक बार नोटिफिकेशन आप जाके चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो बस यही जानकारी देनी थी कि भर्ती आ गई है तो आप अप्लाई कर सकते हो। गुड लक।